हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रतिदिन की तरह आज भी हम एग्रीकल्चर से संबंधित नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। और आप लोगों के लिए जो भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी होने वाली है। इसे कृपया ध्यान से सुनिएगा और हमारे चैनल डॉक्टर हिंदी एग्रीकल्चर कंपटीशन को सब्सक्राइब करिए यदि आप नए हैं, और पुराने हैं तो इसे शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ आज का एक नया टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है समस्त मृदा उर्वर। समस्त मृदा जो है वो उर्वर हो सकती है किंतु उत्पादक नहीं। मतलब ये हुआ कि जितनी भी मृदा है उनमें उर्वरा शक्ति हो सकती है, यानी उसमें पोषक तत्व पाए जा सकते हैं, किंतु वो उत्पादन दे ये कोई जरूरी नहीं है। तो इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता ये है क्या, उसके बारे में आप बता रहे हैं आपको, तो इसको समझ लें। जैसे भूमि द्वारा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता पाई जाती है उसे हम मृदा उर्वरता कहते हैं। यानी भूमि में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसको वो जितना प्रदान कर सकती है, दे सकती है पौधों को, उसी को ही हम मृदा उर्वरता कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पर देखें तो ये होगा कि भूमि द्वारा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता को ही मृदा उर्वरता कहते हैं। और दूसरा है सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादन देने की क्षमता। तो प्रति इकाई क्षेत्र में भूमि की उत्पादन करने की जो क्षमता पाई जाएगी उसी को हम बोलेंगे मृदा उत्पादकता। यह जो मृदा उर्वरता जो है मृदा का आनुवंशिकी गुण है, और मृदा मृदा उत्पादकता जो है मृदा का भौतिक गुण है। ये जेनेटिकली है कौन सा, उर्वरता, और फिजिकली कौन सा है, उत्पादकता है। नेक्स्ट देखें, यह भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों पर निर्भर करेगा। ये भौतिक कारक जैसे वायुमंडलीय कारक है, जितने भी बाह्य साधन है वो केमिकल रिएक्शन उस पर, और जैविक कारकों में जीवितों पर निर्भर करेगा। और सभी जलवायु में ये जो है वो समान होगी। कौन सी, उर्वरता। और उत्पादकता क्या होगी, यह जलवायु तथा स्थान के साथ में ये बदलते जाएगी कि कौन सी जलवायु में कौन सी फसल कहाँ कब उत्पादन देगी, ये अलग अलग बातों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखें कि सभी उर्वर भूमि जो है उत्पादक नहीं हो सकती है। जितनी भी उर्वर भूमि, उर्वर का मतलब कि उसमें पोषक तत्व तो पाए तो जाएंगे, लेकिन उत्पादन दे ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सभी उत्पादक भूमि निश्चित निश्चित रूप से उर्वर होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पादन दे रही है, इसका मतलब हुआ कि उस भूमि में पोषक तत्व उपस्थित है। किंतु उर्वरता में यह है कि उसमें पोषक तत्व उपस्थित तो है, उत्पादन दे ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो भूमि उत्पादन दे रही है वो उर्वर अवश्य होती है। इसका मतलब ये हुआ। फिर है इसका विश्लेषण जो है वो प्रयोगशाला में हम करते हैं। जैसे आपको सॉइल टेस्टिंग के बारे में हमने बताया था, आप इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखिएगा, सॉइल टेस्टिंग वाला। तो सॉइल टेस्टिंग वीडियो आप देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि इसका विश्लेषण प्रयोगशाला में कैसे करते हैं, क्या प्रक्रिया है। फिर जो है उत्पादन या उत्पादकता कितनी है उसकी, तो इसका जो विश्लेषण है वो निश्चित जलवायु में खेत पर ही कर सकता है किसान। ठीक है। और इसे जो है केजी पर हेक्टेयर, यानी पोषक तत्वों की मात्रा प्रतिशत में माप सकते हैं, यानी फर्टिलिटी में, उर्वरता में। और यही मापने की इकाई है परसेंट। और जो उत्पादन है हम काय में मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे। और जो उत्पादन को बेचेंगे, है ना, तो उसके काउंटिंग हम काय में करेंगे, काय में प्रदर्शित कर देंगे, उसको रुपयों में प्रदर्शित कर देंगे।
तो आप लोगों को मृदा उर्वरता तथा उत्पादकता के बारे में ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी राइटिंग से, अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस हमारे वीडियो का अवश्य उपयोग करेंगे, और आप ये जानकारी प्राप्त कर बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, और जानकारी प्राप्त होगी जिससे आप अपने कोई भी परीक्षा में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कक्षा 11वीं से लेकर के, या जहां पर भी ये टॉपिक है, दूसरी भी एग्जाम में टॉपिक है एग्रीकल्चर का, तो वो उद्देश्य आपका पूरा होगा, पूर्ण मटेरियल मिलेगा आप लोगों को। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए। और किस टाइप का वीडियो और आप लोगों को चाहिए, कौन सी बातें और जानना चाहते हो, उसके लिए आप कमेंट्स अवश्य करिए। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त करेंगे। और आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल का नाम बता दें, डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन